आचार्य श्री जी के इन बिंदुओं पर कि आरंभ जो त्यागी होता है वो वाहन आदि का भी सीमित उपयोग करे। ठीक है, उसका भी वाहन का त्याग नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी न कर ले, या अनर्थ तो कर नहीं, यद्वा तद्वा। देखो, जो वृत्ति होता है वो अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में अंतर ले आता है। वृत्ति जो होता है वो अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में अंतर ले आता है। वो नीचे देख के चलता है कि कहीं नीचे कोई जीव तो नहीं है, अन्यथा। और बिजली का और वाहन का, इनका सीमित उपयोग होना चाहिए। ठीक है ना। अब पानी बह रहा है तो अनर्थ दंड तो है ही, उसके साथ में आप जो है एक तरह से जो जीवन के लिए अनिवार्य है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। थोड़े पानी से काम चल जाए तो थोड़े से ही कर लेना चाहिए, ज़्यादा से क्यों करना, है ना। हम लोग क्या होते हैं, नहाने बैठ गए तो 2-3 बाल्टी तो ऐसे ही चली जाती है। हाँ, इससे आपको मात्र पाप ही हाथ में लगेगा। इसलिए पाप से बचने के लिए हमें इन बातों को समझना है। महाव्रती के लिए तो ये सब चीजें देखो, अभी हम लोग यहाँ भवनों में रहते हैं। पहले के जो मुनि महाराज होते थे कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। भिक्षम चरवसरण्य, है ना, वो अरण्य में ही अपना जीवन यापन किए हैं। वहीं पर उनकी भिक्षावृत्ति कोई पास के गांव में हो गई तो आए और वापस वहीं चले गए 2-4 किलोमीटर। जैसे बीच में जंगल पड़ता है ना आपके यहाँ भी, तो वहाँ जाके आराम से रहो तो अच्छा बढ़िया इन शहरों की चींची पीपी से बच जाएंगे और यहाँ के पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे। इस तरह से आश्रम में रहते हैं लेकिन ताला चाबी लगाकर रखते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है ना। जब हमें आगे की ओर बढ़ना है, हालांकि वर्तमान में समस्या ऐसी हो गई है कि अगर वो नहीं लगाएंगे तो भी गड़बड़ है ना। अब वैसा नहीं रहा जैसे पूर्व में था, फिर भी सामूहिक रूप से सब एक साथ रहते हैं, तभी अपने व्रतों का निरतिचार पालन हो पाता है, अन्यथा व्रतों का पालन नहीं हो पाता। एक शब्द आया है, असमीक्षाधिकरण का विशेष ध्यान रखने पर ही कर्मों की निर्जरा होगी। असमीक्षाधिकरण का मतलब होता है समीक्षा करो। ठीक है ना। आपका जैसे अपन कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो प्रति माह या प्रति वर्ष एक बैलेंस शीट तैयार करता है ना। उस बैलेंस शीट या चिट्ठा के आधार पर वो जानता है इस वर्ष मुझे कितना मुनाफा हुआ और मुझे कितना घाटा हुआ। अगले वर्ष वो उस घाटे की पूर्ति भी करना चाहता है, लेकिन पता तो चले। अभी तो हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि भैंस पानी में जा रही है लेकिन फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ बोलो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, 15 मिनट और बची है, बस कर लेते हैं भी, है ना। अब वो ये बोल रहे हैं तो ये समीक्षा देखो, 7 तत्व होते हैं। ठीक है ना। 7 तत्वों, सुबह भी मैंने पूछा था कि मुक्ति के लिए कौन से तत्व सहायक हैं? संवर और निर्जरा। बहुत बढ़िया। तो संवर और निर्जरा, और हमें संसार में जो घुमाते हैं वो कौन है? आश्रव और बंध। तो आश्रव और बंध को तो हमने जान लिया, लेकिन संवर और निर्जरा को नहीं जाना। ये एक तो है
घाटे वाले। दो तत्व क्या हैं? देखो, जीव और पुद्गल को तो छोड़ ही दो, या जीव और अजीव को तो ठीक है ना, वो तो अपने आप है, तो उन्हीं से तो हो ही रहा है इतना सब झमेला। अब कौन बचे? आश्रव और बंध, तीसरा और चौथा। तो ये क्या है? घाटे वाले। क्या है? ओ, आप लोग व्यापारी हो ना, कल बढ़िया की बात की थी हमने, क्षत्रिय और बढ़िया की, तो आज फिर से आपको बताते हैं। तो अब जो है वो अपने फायदे वाले कौन से तत्व हैं? संवर और निर्जरा। बस प्रत्येक अपनी क्रिया में इस बात का ध्यान रखो कि हमें आश्रव और बंध किन से हो रहा है, और संवर और निर्जरा में हम उनके द्वारा कैसे बच सकते हैं। जो आश्रव हो रहा है ना, उदाहरण तो याद हो गई आपको कि नाव के अंदर पानी आ गया, तो जो छेद हो गया है वो क्या है? आश्रव। और पानी का जो रुक जाना है वो क्या है? बंध। अब पानी को हाथ से उलीच रहे हैं, संवर, और पूरा पानी अपन ने अलग कर दिया, नाव सर पर दौड़ने लगी, ये निर्जरा। और पूरा जब और निर्जरा हो जाएगी तो उस पार पहुंच जाएंगे तो मोक्ष। इतना ही तो है। तो इसलिए दो तत्वों को पहले अपन को समझे कि अपन को ये घाटे वाले हैं, और दो तत्वों को समझे कि ये फायदे वाले हैं। इनको समझते ही आप तप को अंगीकार करेंगे, और जो विषय वासना आदि जो द्वार है उनको छोड़ देंगे। तो असमीक्षा अधिकरण का मतलब यही है कि हमको जिससे फायदा हो वो चीज ले, और जिससे घाटा होए वो चीज छोड़ दो। तभी तो अपन को मुनाफे में अपनी गाड़ी जा सकती है, अपना ग्राफ बढ़ता हुआ हो सकता है। मूल गुण ही ठीक नहीं तो उत्तर गुण में कोई सफलता मिलने वाली नहीं। बहुत बढ़िया। आचार्य श्री का एक हाइकू है, देखो याद आ जाए तो। अनिवार्य प्रश्न अंक दिलाता। अनिवार्य, ध्यान से सुनो, अनिवार्य प्रश्न अंक दिलाता, ऐच्छिक अंक बढ़ाता। हाँ, पहले तो अनिवार्य प्रश्न जो है ना ये गड़बड़ा गया। तो ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाते, अनिवार्य अंक दिलाता, ये सही है। अब ऐच्छिक प्रश्न 5 अक्षर हो गए। ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता। ऐच्छिक प्रश्न अंक, अभी बता रहा हूं समझ में आ जाएगा। ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, मुख्य अंक दिलाता। अनिवार्य को मुख्य बोलो। अब देखो, शायद बैठे हुए हैं अम्माओं को छोड़कर, जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में पहले हमारे टाइम पे तो आता था, अभी पता नहीं, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, फिर शेष प्रश्न में से कोई से 6 हल करो। 10 प्रश्न होते थे, 10 में से एक प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, वो यदि आपने हल ही नहीं किया तो आपकी कॉपी को फाड़ के फेंक देगा। इसलिए बोला मुख्य अंक दिलाता। अनिवार्य प्रश्न क्या होता है? अंक दिलाता है। और फिर दूसरा क्या है? ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता। जब मुख्य दिलाएगा उसी में तो बढ़ेंगे। जब आपको मूल में कुछ मिला ही नहीं है, मूल में आपका पहला प्रश्न ही आपने हल नहीं किया, तो आपके ऐच्छिक प्रश्न जो थे, अब वो 6 प्रश्न तो आप कर आए अच्छे से बढ़िया से, लेकिन पहला प्रश्न नहीं किया, तो क्या आपकी कॉपी जांच करेगा? बोलो।
ज़्यादा नंबर का भी रहता है, लेकिन अनिवार्य या मुख्य प्रश्न का मतलब ही यही है। तो ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, मुख्य अंक दिलाता। अब पूरे हो गए ना, 5, 7 और 5, ये 17 अक्षर की कविता आचार्य श्री जी की, ठीक है ना। तो ये हाइकू, हाँ। तो ये तो अपन को अनिवार्य क्या है, सुनो अब। मूल गुण जो होते हैं वो है अनिवार्य, क्या है, और उत्तर गुण होते हैं वो है ऐच्छिक। उत्तर गुण क्या होते हैं, जैसे आपके श्रावक के 6 आवश्यक बताए, ठीक है ना। 6 आवश्यक ये जो है, या 8 मूल गुण, इन 8 मूल गुणों का पालन हर श्रावक को करना अनिवार्य होता है। तो ये क्या हो गया, मुख्य प्रश्न। क्या हो गया, मुख्य प्रश्न। अब उत्तर गुण जो है, तप है, 12 तप है, या अन्य अन्य और दूसरे भी आप लोग जो है ना, पूजा तो अपना जो है ना मुख्य में, इसमें आवश्यक में आ गया। लेकिन और कोई भी जो आप कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो क्या है, उत्तर गुण। क्या है, उत्तर गुण। तो इसलिए मुख्य का पहले ध्यान रखो, मुख्य को भूलकर उत्तर का पालन करें। हमारे 28 मूल गुण हैं, उन 28 को तो मैं ध्यान दे नहीं रहा हूं, और बाकी इधर उधर के जो और अन्य हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उत्तर गुण को पालन करने से आपको प्रश्न का या आपको अंक मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए पहले ही आ जाती। ये तो ऐसा ही है, आचार्य श्री जी उदाहरण दे कितना अच्छा दे रहे हैं कि बिना मांजे बर्तन में आप यदि कोई सामान रखेंगे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से बर्तन को मांजना अनिवार्य है, बर्तन के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन बर्तन मंजा होना चाहिए, फिर उसमें जो सामान रखेंगे वो सुरक्षित रहेगा। 28 मूल गुण या श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं आप लोगों के, उनका पालन करेंगे तब उत्तर गुण फिर पालन करेंगे तो ठीक है। अन्यथा उपवास तो ले लिए, एक साथ कई महिलाएं होती है, भट्टामर भी चल रहे हैं और चारित्र शुद्धि भी चल रहे हैं, और कौन कौन से लब्धि व्रत भी चल रहे हैं, गुण संपत्ति, जिन गुण संपत्ति भी चल रहे हैं, कर्म निर्जरा दहन के भी चल रहे हैं, तत्वार सूत्र भी चल रहे हैं। फिर पूछा अम्मा क्यों, आपकी कितनी प्रतिमा, बोले 7 प्रतिमा, सामायिक करती हो। अब वो तो कर लेते हैं महाराज, लेकिन उपवास करते ना उस दिन थोड़ी हमारी हालत टाइट हो जाती है, ऐसे नहीं है ना। इसलिए एक बात याद आई, एक संस्मरण याद आ गया, सुना दे, सुना दे, अच्छा ठीक है सुना देते हैं। तो जब हम लोग भोपाल में थे 2016 चातुर्मास में, हबीबगंज में, तो अब महाराज जी का नाम नहीं बोल रहे हैं, तो वो अनशन पे ज्यादा जोर देते थे, उपवास पे। तो महाराज जी, आचार्य श्री जी, कल का अनशन उपवास है ना, अनशन यानी कल का उपवास, और उनका चारित्र शुद्धि के उपवास लिए हुए भी हैं। अब वो 1234 उपवास करने तो ऐसे तो होंगे नहीं, हंसी मजाक में थोड़ी होते हैं। कम से कम साल भर में हमारे 70-180 उपवास हुए, तब तो कुछ अच्छा ठीक रहेगा, अंदर कैसे होएगा, नहीं हो पाएगा, तो भी बहुत मतलब काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो अब हुआ ये कि आचार्य श्री जी सुनते थे, एक बार वो नोट तो करते हैं हर चीज़ कि कैसे बोल रहा है, कैसे पिच्छी रख रहा है, कैसे बैठ रहा है, हर चीज़ एक एक चीज़। हम पेंसिल को यूँ उठा के हाथ में रखे हुए हैं, तो ये भी उनकी नॉलेज में है कि पेंसिल हाथ में क्यों रखा हुआ है, या पेंसिल को यहाँ क्यों रखा हुआ है। यदि हाथ में ज़रूरत है उस समय वहाँ रखी है, तो जब लिखने की कोई बात थी तब लिखना था, अब वो लिखी नहीं। तो ये चीज़ें, तो अब गुरु जी जो है बोलते हैं, सुनो, क्या
मात्र उपवास से ही कर्मों की निर्जरा होती है और बाकी तप नहीं बताए। चलो 6 आंतरिक तप को छोड़ दो, अभी बाहरी तप की ओर आओ। 6 बाहरी तप कौन कौन से हैं? विविध सयासन, बहुत बढ़िया। देखो छोटी सी बिटिया ने बता दिया, क्योंकि पाठशाला में बहुत अच्छे से इन लोगों को सिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया, आप लोग ताली तो बजा दो उसको उत्साह में। हाँ, छोटे बच्चों को तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो अब उस छोटी सी बच्ची ने बताया कि अनशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्या, नच, परित्याग, विविध सयासन। अब इनमें अनशन तो एक ही हुआ ना, बाकी और 5 भी तो हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं देखो, जो कमजोर है या बीमार रहते हैं या उनसे उपवास नहीं होता है, तो वो अन्य तप भी तो कर सकते हैं, अन्य तप भी तो कर सकते हैं। जैसे आज हम केवल मात्र 2 ही रस लेंगे, आज कोई रस नहीं, 6 रसों का त्याग करके लेंगे। आज हमारा अष्टमी चतुर्दशी हरि का ही त्याग रहेगा। आज हम एक समय ही भोजन करेंगे, आज भोजन में 5 ही चीज लेंगे, आज केवल 4 ही लेंगे, उसमें भी पानी ले लेंगे, पानी को ले लिया तो 3 ही लेंगे। ऐसे इस प्रकार से नियम ले लें। आज ऊपर से नमक नहीं लेंगे, आप लोग नमक खाने वाले लोग हैं। हाँ, मिट्टी तो नमक तो वो मतलब नमक के क्या बोलते हैं उसको आप लोग, लवण, लूण, साल्ट। तो वो ऊपर से नहीं लेंगे, जितना मिल गया उतना ही लेंगे, है ना। ये भी तो हो सकता है, बहुत सारे नियम हो सकते हैं, असंख्यात है। तो इसलिए इनके द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन ये उसमें नहीं आएंगे, ये जैसे जो आप, या तो अब आपकी तो वृत्ति परिसंख्या नहीं होगा, फिर भी और अन्य तो हो ही सकते हैं। कर्मों की निर्जरा करने का बहुत सशक्त माध्यम होता है। हमारे गुरुजी जब कैसलोज की पालना करते हैं ना, तो दूर जाते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमारे गुरुजी वो नेमावरे में चोटें लगे अंदर है, तो बस्ती में जाके पालना करते हैं, या और दूर जाएंगे, या राउंड करेंगे। उस दिन जरूर राउंड करेंगे। देखो, जाके जैसे बाप मत जा, बुंदेलखंडी में कहावत है, सुन लो, बुंदेलखंडी कहावत है ना, जाके जैसे नदिया नारे वाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतैया वाके वैसे लड़का। समझ में आई? आओ। तो ऐसे ही, और बाकी दिन तो ठीक है, चल रहा है। आज 2-4 लोग तो भाग ही गए पीछे से, तो बोले अब क्या है ये महाराज का। एक तो पहले बार तो हार देने आया, बोले ऐसे करते हैं महाराज। चलो, तो आगे ये भी एक जो है ना कर्म निर्जरा के लिए हेतु है, और सबको मिल जाता है। परिवहन जो है सबके लिए रोज रोज तो जाने ही रहे सबके द्वार के सामने, तो इसलिए 1-8 दिन भी चले जाते हैं तो उसको तो अच्छा लगता है कि चलो आए नहीं, लेकिन मेरे और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि देखो कितने चोटे लग रहे हैं, देख तुले मंडी भामोरा में। हाँ, तो इसलिए कभी कभार ऐसा भी हो जाना चाहिए। भले ही थोड़ा लंबा तो हो जाता है, लेकिन ठीक है, तन मिला है तो उसका उपयोग करो। हाँ, सुनो, अब जो हम बोल रहे थे, तो अनशन हो गया, फिर अवमोदर्य, भूख से कम खाना, सबसे अच्छा तप है ये, हमें तो सबसे अच्छा लगता है। और हमारे गुरुजी तो रोज ही उन्होंने जैसा ही करते हैं। उनका पूरा आहार कब होता है? तो कोई इधर बर्तन बजा रहा है, कोई उधर बर्तन बजा, कोई उधर से कूद रहा है, कोई इधर से उसकी धोती खींच रहा है, कोई उसका पल्ला खींच रहा है, तो यही चल रहा है। तो क्या करेंगे? तो भैया जितना हो गया उनका बढ़िया से उतना ले लिए और अपने आके बैठ गए। तो ये उनोदर सबसे अच्छा है, भूख से कम खाना, है ना। चाहे 1 ग्लास कम खाना और चाहे 1 ग्लास लेके आना, या तो 1 ग्लास जितनी भूख है उसमें से 1 ग्लास कम करो, वो भी उनोदर है। और चाहे 1 ग्लास ही लेके आ गए तो भी उनोदर है। आप लोग ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। देखो, आप लोगों में हमारे में, हम लोगों में इतना ही अंतर है, आप
रुकने और रोकने में आनंद मानते हैं, हम चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। आप रुकने और रोकने में आनंद मानते हैं, हम चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। आप खाने और पीने में आनंद मानते हैं, हम छोड़ने और छुड़ाने में आनंद मानते हैं। हम छोड़ने और छुड़ाने में खुद भी छोड़ेंगे, वहाँ थाली में दिख रहा है ना, आप लेना नहीं। हाँ, बल्कि जो सही व्यक्ति है, हम लोगों को तो शर्म सी लगती है ना, कितनी देर से खा रहा है तुम, खाते ही जाएंगे, कब तक खाएगा तुम। ये जो होता है ऐसा, डब्बे की तरफ या उनकी तरफ देखना पड़ता है कि अरे तुम इतना खा गया बता अभी तक। तो ये और रटना भी पड़ेगा उसको, नहीं तो ऐसा नहीं ना। आप लोग भी तो यानी श्रावक हैं, तो श्रावक के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो ये तो अब देखो, ये तो पेट है और जीवा है, और बाद में वो पेट ही दुखी होता है। जीवा के चक्कर में यदि पेट आ जाएगा ना, जब से एक हाइकू और याद आ गया दीदी को देख के, जब से जीवा ने पेट से मैत्री की, जीव दुखी है। जब से जीवा ने पेट से मैत्री की, साथ हो गए, मैत्री की, जीवा दुखी है। पेट ने पीठ से मैत्री की, सॉरी, जब से पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जीवा दुखी है, क्योंकि उसको खाने को ही नहीं मिलता है। पेट और पीठ एक हो गया पुचक के, तो वो क्या करेगा। अब वो जीवा बोलती हमको चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो तो पेट की सुनेंगे या तेरी सुनेंगे, दोनों में से एक की सुनेंगे ना, दोनों की नहीं सुन सकते। ये है असमीक्षाधिकरण। समीक्षा करके सारे कार्य अपन को करना चाहिए। मूल गुण का पालन हो, फिर उत्तर गुण का। अपन चल रहे थे तपों पर, अवमोदय भूत से कम खाना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा है रस परित्याग, रसों का त्याग करना चाहिए। रस परित्याग से विज्ञान भी मानता है आपके सारे के सारे हार्मोन्स, चाहे वो कोई सा थायराइड तक की बीमारियां इससे ठीक होती है। तो ये आप एक एक रस का हमारे यहाँ विधान किया गया। सोमवार को हरी, हालांकि वो रस में नहीं है, सट रस में नहीं है, लेकिन रसों का बाप है। क्या है? रसों का बाप है। आपने कोई भी रस नहीं लिया और हरी के आने दो, सुपड़ा के सुपड़ा। हाँ, थाल के आचार्य श्री ऐसे ही बोलते हैं सीधी सीधे, कि बोले 2 4 5 गिलास तो अनार के रस पी लिया, और बोल रहा आज मेरा नीरस है। नीरस क्या बोल रहा है? नीरस है, तो नीरस नहीं कहलाएगा। हरि का सबसे पहले त्याग होना चाहिए। हमने जब भी नीरस किया है तो हरि का त्याग उसमें शामिल करके ही चलते थे। तो पहला सोमवार को हरि का त्याग, फिर मंगलवार को बोलो मीठा। देखो छोटी छोटी बच्चियां बता देगी क्योंकि पाठशाला में पढ़ा दिया। फिर बुधवार को घी, अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। और गुरुवार को हाँ दूध, ठीक है। फिर सबको आता है। शुक्रवार को खटाई दही, है ना। और फिर शनिवार को तेल और रविवार को नमक। इनके माध्यम से शरीर में विकृतियां पैदा होती है। यदि अपने शरीर में से टॉक्सिन्स मैटर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विजातीय द्रव्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषैले पदार्थ। बहुत बढ़िया, कौन ने बोला? हाँ बहुत अच्छा। विजातीय द्रव्य, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स मैटर, है ना। ये शरीर में अपने इकट्ठे होते रहते हैं। तो अपन जब उपवास आदि कर लेते हैं या उनोदर आदि या ये रस परित्याग करते हैं, इसके माध्यम से वो आउट गोइंग, बाहर हो जाते हैं, बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये करें। फिर उसके बाद में रस परित्याग के बाद में वृत्ति परिसंख्यान विधि ले लिया। और विविध शय्यासन सब जानते हैं। विविध शय्यासन का मतलब होता है एकांत में अपना आसन आदि रखना। शैया और आसन आदि एकांत में, विविध मतलब दूर रखना, कोई देखे नहीं आके इस ऐसे स्थान पर। और प्रमाद रहित, ऐसे नहीं कि कुंभकर्ण की सो गए जाके गुफा के अंदर है, बोले आराम से नींद ले रहे हैं, तो वो नहीं। ये 6 तप जो है
वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, कायक्लेश था, विविध शय्यासन नहीं था इधर, कायक्लेश का, क्योंकि मैं भी यही सोचा कि विविध शय्यासन तो दिखने में, यानी वो तो एकांत में होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। तो कायक्लेश यानी अपन अब खड़े हो गए धूप में जाके, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन अपन को कोई फर्क नहीं है। कायोत्सर्ग जिसको कहते हैं, अपनी काया को क्लेश करना, मतलब उसको कष्ट देना, है ना, और स्वेच्छा से देना। ऐसा नहीं कि अब मन में तो आ रही गाली गलोच और खड़े हो गए धूप में, अरे अब क्या है, ये भी कोई बात है, ऐसा तो अपन को नहीं करना चाहिए था। अभी सर्दी के मौसम में कोई उपवास का टाइम है, अभी तो हेल्थी सीजन है, खूब खाओ पियो आराम से, खूब पच जाता है। ऐसा तो ये नहीं, ये मन में नहीं होना चाहिए। मन में आनंद और उत्साह, जोशिता आनंद और उत्साह के साथ में करना चाहिए। 12 भावना नहीं 12, कोई बात नहीं, किंतु मलादिकम से बचो। बहुत अच्छा। देखो 12 भावना नहीं बहा पा रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे व्रतों में दोष लगते हैं, जो मल का मतलब होता है कीचड़, है ना, या दोष, अतिचार, अनाचार जिसको बोलते हैं, तो ये यदि लग रहे हैं पहले इनसे बचो। ये अपन नहीं करेंगे या दोष की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन पूरी की पूरी दीवार ही ढह जाएगी। अब क्या है, पूरा बांध ही तोड़ दिया, अब पूरा पानी कहाँ आ गया, बामोरा में आ जाएगा। ऐसा ही आहार लो कि फोर्स से बचो, बच सको। बहुत अच्छा। अजय श्री ने, अन्यथा पुलिस फोर्स आ जाएगी। हंसी आ रही है तो अब आप लोगों के सामने बोल देते कि ऐसा आहार लेना चाहिए कि अपना मतलब यानी उतना ही आहार लो कि अपन को फोर्स नहीं हो किसी भी चीज़ में, है ना। जो अपने आउट गोइंग, चाहे वो मल आदि, मल मूत्र का आदि का मल है, मूत्र है, इनका विसर्जन, तो इनको इनमें फोर्स हो जाए, आप रोक ही ना पाए, है ना, तो वो अपने लिए हानिकारक हो जाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जानवरों से सीखो, है ना। इनको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। राजीव दीक्षित हुए हैं, वहाँ लगा है उनका वो चार्ट पर्चा, तो वो राजीव दीक्षित का उस पर पढ़ना कि मलादिक जो होते हैं, उन मलादिक को कभी भी रोको नहीं। उनको रोकेंगे तो फिर अन्यथा पुलिस फोर्स आ जाएगी। पुलिस फोर्स मतलब यही है कि बीमारी हो जाएगी आपको, है ना। हाँ, इसलिए कभी नहीं, आप जानवर जैसे होते हैं, उनको जिस समय जो करना है, जाना है तो जा। और पहले आचार्य ने इसके, आप जानवर नहीं, आप इंसान हैं, अपन क्या है, तो अपन ऐसा ही आहार ले। अभी यहीं का उदाहरण बताया था, शायद आज बताया, कौन ने बताया था, किसी ने सुनाया था मुझे, कि किसी के घर में ऐसी कोई मतलब महिला है, मतलब माँ है या जो भी बीमार हैं, तो वो दिन भर भोजन मांगती रहती हैं और इधर से उसको ये भी ध्यान नहीं है कि मेरे कपड़े खराब हो गए हैं, कपड़े खराब हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीजें सुन रहे हो, इधर देखो आपस में कानाफूसी क्यों हो रही है, तो ये होता है, हमने देखा है ना, झुमरी तिलैया में भी देखा है और उधर धनबाद वगैरह में भी कई जगह, क्योंकि जो जो उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती है खाने पीने की, है ना। वो चाहता है कि मैं और खाऊं, क्यों, क्योंकि उसके जो झुर्रियों, जो शरीर में जो झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है ना, शीशे में आईने में देखता है, अरे अभी तो मुझे जवान होना चाहिए था, तो इधर डाई पोतेगा, इधर क्रीम पाउडर लगाएगा, अच्छा इसको खिलाएगा ताकि गाल फूले फूले नजर आए। ये पिछड़े पिछड़े से क्या हो गए है, कौन कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, देखो ये बुढ़े नजर आ रहे हैं अभी से। ये तो ये चीजें होती है, इसलिए वो अपने शरीर को मेंटेन करने के चक्कर में, और हमने देखा, और तो छोड़ो, जो बहुत बड़े विद्वान थे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनसे बोल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता, खजुराहो की बात है, सुन रही है बहन, क्या लिखा है, वो आचार्य श्री को गाथा सुनाते हैं, सल्ले इतना कब लेना चाहिए, आपको मालूम है आचार्य श्री जी
संलेटना की बात तब होती है जब जर्सी रुजायामनी प्रतिकारे, है ना, गाथा उसमें रत्नगण सरावटाचार्य में आई। तो जब शरीर बिल्कुल जरा बिल्कुल हो जाए, जीर्ण हो जाए और रुजा रोग हो जाए, कोई ऐसा प्रतिकार न कर सकें और ऐसे यानी जो है ना बिल्कुल असहाय हो जाए, तब कर लेना चाहिए। अभी तो मैं आपको दिख रहा है हट्टा ठट्टा हूँ। आचार्य श्री जी का बहुत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब स्नेह कहेंगे या वात्सल्य कहेंगे या जो भी कहेंगे, क्योंकि उपकार भी था उनका भी। तो बोलते देखो सुनो, अभी आपको नीचे कमरे से मेरे यहाँ तक कितने आदमी लेके आए? बोले 4 आदमी। कितने आदमी? अच्छे बढ़िया मोटे ताजा थे। 4 आदमी उठा के 2 बेटे और 2 आदमी और उठा के लाए। क्या ये नहीं प्रतिकार नहीं दिख रहा? नहीं, लेकिन फिर भी त्याग नहीं किया। कुछ दिन आश्रम में रहे, पत्नी का मोह जागा, बेटों का मोह जागा। अरे उनको 1 कटोरी भर के मुनक्का की रोज चाहिए और पिस्ता और बादाम के बिना तो काम ही नहीं चले। 90, 80, 85 साल की उम्र में 2-3 कटोरी ड्राई फ्रूट की चाहिए ही चाहिए प्रतिदिन। सुन रहे हो? और हम कह रहे हैं, जो मेरे रूम पार्टनर रहे बाबा जी, है ना, उनको मैंने कहा था खजुराहो में जब मेरे पास आए थे, और आचार्य श्री जी जब उनसे बोली थी, ये तो दूसरे की है, आचार्य श्री ने उनसे भी कही कि अब ड्राई फ्रूट्स का तो त्याग कर दो। तो बोले मैं कुछ नहीं लेता हूँ, खाली बस खारक और मुनक्का लेता हूँ, खारक और मुनक्का लेता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ, बाकी सबका त्याग कर दिया है। तो अब इन 2 को तो अभी नहीं छोड़ सकता, अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। मेरे कमरे में बाजू का ही कमरा था, मेरे कमरे में जैसे आया और हम सुन लिए, वहीं पे बैठे थे। मैंने बोली कमरे से बाहर निकलो, आप 10 प्रतिमाधारी फालतू वो होंगे और आपने मुझे मुनि बनाया है, लेकिन आपका मुंह भी नहीं देखूंगा आप तो, जब तक आप ड्राई फ्रूट का त्याग नहीं करेंगे तो। नहीं तो आप जाइए यहाँ से उठ के। तुरंत मेरे पाँव पकड़ के बोलते हैं ठीक है, आज से मेरा ड्राई फ्रूट का त्याग। क्या तरीका है? 1 कटोरा 2 कटोरा वो दोनों चाहिए। एक खारक की चटनी का पूरा 100-150 ग्राम, 100-150 ग्राम। ये तो कैसे यार, ये कोई समाधि होगी उसकी? बिल्कुल। अब वो ऐसे ही वहां पर नेमा मतलब आश्रम में उनको छोड़ा, ले गए वो। और फिर क्या हुआ, जब एकदम से कुछ भी नहीं बचा तब लाके डाल दिया। अब आचार्य श्री जी उनके बोलते हैं ओम बोल लो। रोज प्रतिदिन आधा पौन घंटा दिया। आज तक किसी समाधि वाले को नहीं दिया होगा कि रिटर्न नहीं मिला, कुछ सामने से मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको इतना संबोधन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर रहा है। तो ये आचार्य श्री जी उनको ओम बोल लो, ओम बोल लो, नहीं बोलते थे। फिर एक दिन हमने उनके सामने उनको माइक में बोलने की आदत थी, तो ऐसे झूठ मूठ का माइक लेके गए, उसमें बोल लिए आचार्य श्री के सामने ही। आचार्य श्री सामने माइक लगाया तो बस वो तो जैसे माइक हमारे सामने आता है तो माइक में वो बोला। तो ये होता है, चलो ऐसा हो जाता है। टाइम तो हो गया है, तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है, अन्यथा पूरी ये मलवर्धक होते हैं। क्या होते हैं? कभी भी अपना बुढ़ापा आएगा, ध्यान रखना। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि केवल मूंग की दाल का पानी या मूंग की दाल और लूट की रोटी या अच्छे घी की रोटी चुपड़ी जो है, बस वो पराठा नहीं, बस ये चीज़ लो, ये अपने लिए अंतिम समय तक साथ देने वाली है। और दूसरी बात है तक अपना जो दक्षिण में तो पूरा भोजन होने के बाद में 1 गिलास मट्ठा जरूर पिलाया जाता है, ताकि वो भोजन पूरा एडजस्ट हो जाता है। आपके यहाँ जैसे सौंफ सुपारी है ना, अब वहाँ पे तो गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे वो सौंफ सुपारी इलायची वगैरह, है ना। तो दक्षिण वाले उनके यहाँ गाय भैंस खूब होती है, तो रोज अच्छे बढ़िया भर भर के घड़े छाछ के बनते हैं। तो अंतिम में आचार्य श्री जी बोलते थे बस वो तक 1 गिलास पहले रख देते थे, पूरा भोजन कर लो, फिर 1 गिलास वो पीना है, या उसके साथ में जो भी थोड़ा बहुत और दलिया या कुछ लेना है तो वो ले लिया। या ये जवार की उधर बनती है ना कुछ चीज़ें जो बनती है इस तरह की, तो वो नाचनी होती है एक उधर,
चलती है। ये सब उधर साउथ के ही थे ये पहले, उधर से दक्षिण से आए। तो इस तरह से तो ये चीजें ये अपने लिए विकृति पैदा नहीं करेंगे, अंतिम समय में आपकी चेतना को कुंठित नहीं होने देंगे और आप नमोकार मंत्र बोलते हुए अपन यहाँ से प्रयाण करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने शरीर में विकृति पैदा ना हो, ऐसा अपन को आहार पानी का विज्ञान, जो इसका आहार विज्ञान जैसे प्रतिमा विज्ञान की चर्चा करते हैं ना, ऐसे ही आहार विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। समझ में आई? इतना ही रखते हैं, आपका समय भी पूरा हो चुका है। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान की प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, द्रव्य बंद विधि अनुभव बताए वेको, काहू न सताए वेको, जहाँ तहाँ तार वेको, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोट, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।